नमस्कार दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, मैं हीरे की कीमत में कांच नहीं खरीदूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं मानवता के ऊपर राष्ट्रवाद नहीं पनपने दूंगा। यानी मानवता सबसे ऊपर है। वो किसी भी राष्ट्र, किसी भी सीमा से, किसी भी जाति धर्म, किसी भी चीज से ऊपर है। वो पूरे ब्रह्मांड के लिए तो मानवता सबसे बड़ी है। आज मानवता तार तार हो रही है, उसका बलात्कार हो रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं। और वो सब स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब सरकार करा रही है। और कौन सरकार करा रही है? वो सरकार जो सत्ता में रहने के लिए वह सारे ड्रामे रचती है जिससे बहुसंख्यक खुश हो जाएं और वो उन्हें वोट दें। इसी को लेकर के कि मणिपुर में जिस तरीके से मानवता के साथ में खिलवाड़ किया गया है, जिस तरीके से हमारे देश के तमाम आदिवासियों को वहां मारा गया है और लगातार मारा जा रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन वहां गोलीबारी नहीं हो रही हो, कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन वहां बलात्कार ना हो। 3 महीने के भीतर वहां पर 555 बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई हैं और किसी भी मामले में 2 से कम महिलाएं नहीं, उससे ज्यादा ही है। और जिनकी एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है, इसकी बड़ी शिकायत। इतने से जितनी एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी 10 गुना शिकायतें इस बात की हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद कॉग्निजेंस लेना। यही वजह है विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा था कि वो स्थगना प्रस्ताव के तहत आकर के सदन में बयान दे और चर्चा करवाए, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। अंततः मजबूरन कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के खिलाफ। अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो। पहले आप लोग जाओ। सर, हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आज उस पर बहस की शुरुआत थी। प्रस्ताव आज पेश हुआ क्योंकि बड़े दिनों बाद में उसमें जो है उसकी मंजूरी दी गई और जो तय किया गया वह इस तरह से किया गया कि बहुत ज्यादा फजीहत सरकार की ना हो। चलिए कोई बात नहीं, अब ये हाथ में सरकार के है, उसकी अपनी प्लानिंग है। तो जब आज ये शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसी गुगली खेली कि प्रधानमंत्री की सारी साजिश फेल हो गई। हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने एक पोस्ट डाली कि कुछ घंटे बाद राहुल गांधी संसद में बोलेंगे। तत्काल आनंद फानन में प्रधानमंत्री ने व्यवस्था करी कि तुरंत उनके सबसे नफरती लाइजनर और कारपोरेट के पोषित सांसद निशिकांत दुबे इस पर चर्चा करें। अदानी के लिए वो लाइजन का काम करते थे। लाइजनर क्या होते हैं ये आप समझिए, ये बड़ी सभ्य भाषा में कहा जाता है। यदि हमारे अपने गांव की भाषा में कहा जाता है तो दलाल, दल्ला, न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं, मैं उन्हें नहीं इस्तेमाल करता।
तो साहब वो शख्स थे और उन्हें किस तरीके से लाके सांसद बनाया गया और किस तरीके से गोड्डा में जहां से वो सांसद हैं वहीं पे किस तरीके से अडानी का प्रोजेक्ट लगाया गया और जिसके बूते वहां पर बिजली पैदा की जाती है भारत के झारखंड में और बेची जाती है कहां, बांग्लादेश में। और झारखंड को क्या मिलता है, प्रदूषण, और जाता क्या है कि झारखंड का कोयला। तो झारखंड की खनिज संपदा सब बर्बाद होता है, प्रदूषण मिलता है और बिजली चली जाती है बांग्लादेश। तो साहब ये खेल है। तो उस खेल के वो माहिर, उन्हें लगाया गया और उन्होंने ये सोचा कि राहुल गांधी बोलेंगे, प्रस्ताव पेश करेंगे और वैसे ही हम उन्हें घेर लेंगे और उन्हें नीचा दिखा देंगे। राहुल गांधी बड़ी मोरल पॉलिटिक्स करते हैं और चूंकि मानवता की पॉलिटिक्स करते हैं, ईमानदारी की पॉलिटिक्स करते हैं, आदर्श की पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसलिए उन्हें घेरना भी आसान है, क्योंकि झूठी सच्ची तमाम कहानियां जो बना करके जिस तरीके से किया गया वो है। तो उस तैयारी के साथ में भाजपा आ गई। कांग्रेस पार्टी ने ऐन वक्त पे खर्च से चेंज किया और पूर्वोत्तर के ही राज्य से आने वाले अपने सांसद और सदन में उपनेता गौरव गोगोई को प्रस्ताव पेश करने के लिए कह दिया। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तरफ से एक उत्तर पूर्वांचल के सांसद होने के नाते मणिपुर के इस महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव पर मैं पहला वक्ता था। आज भाजपा के पास मणिपुर के 2 सांसद हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं। क्यों मणिपुर के सांसदों को आज बोलने नहीं दिया? क्यों उनका मुंह बंद करके रखा है? उत्तर पूर्वांचल से भाजपा के कितने सांसद हैं? असम से कितने हैं? अरुणाचल से कितने हैं? क्यों आज उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसदों को पहले बोलने से उनका जो अधिकार बनता है, विशेष रूप से इस चर्चा में, उस अधिकार को क्यों उन्होंने हनन किया? एकदम से गणित बदल गई। 5 मिनट में जो ये चेंज हुआ, भाजपा को समझ में नहीं आया ये क्या हो। खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनसे लेकर के सारे भाजपा के नेता, राजनाथ सिंह थे और सारे थे जो संसदीय कार्य मंत्री थे, वो सब चिल्लाने लगे, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने अचानक क्यों बदल लिया, राहुल गांधी क्यों नहीं। उन्हें क्या बताया जाए कि आपके पास रॉ है, इंटेलिजेंस है और सब कुछ है। प्रधानमंत्री अपने ड्रोन से और अपने सीसीटीवी कैमरे से और सबसे सारी चीजें देख लेते हैं। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है। अब राहुल गांधी भी आपको समझ चुके हैं और आप पर भारी पड़ने लगे। तो राहुल गांधी ने एकदम से पीछे बगल में गौरव गोगोई के बैठ गए और गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश किया। सबके शोर शराबे के बाद में होना तो कुछ था नहीं है, हाथ में रह नहीं गया। गौरव गोगोई ने जो बोलना था वो बोला और कटघरे में खड़ा कर दिया। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति
बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। और सदन में ही साबित कर दिया कि कैसे अडानी का नाम लेते ही हालत यह होती है कि गरम तवे पे किसी को बैठा दिया जाए और वो उछल पड़ता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता अडानी का नाम लेते ही उछल पड़ते हैं और वो आज सदन में दिखाई दिया। वो किसी और बात पे नहीं उछले, अडानी का नाम लेते आते ही उछल पड़े। बहरहाल गौरव ने इतने अच्छे ढंग से उसे पेश किया कि कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सारी बातें वो कह दी जो आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को, उनकी विचारधारा को कटघरे में खड़ा कर देती। और यही नहीं, मणिपुर में जो वो करा रहे हैं, हरियाणा में जो वो करा रहे हैं या और कई जगह वो करा रहे हैं, वो सारा खुलासा उन्होंने कर दिया। जब ये किया तो भाजपा के पास तो तैयारी नहीं थी। उन्होंने तो एक नफरती अंदाज में ही वो करने का सोचा था कि किस तरीके से करके हम राहुल गांधी को घेर लेंगे। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठे रहे, बोले नहीं। अब निशिकांत दुबे जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने राहुल गांधी और न जाने किस पे क्या क्या कहा। इसलिए आया, यहां सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले। ये लोग और कितने गंदे शब्दों का सदन में प्रयोग किया। जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। इस तरह के शब्द संसदीय परंपरा में पूरी तरीके से सबसे गंदा माना जाता है और उससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पता चलता है और उनका व्यक्तित्व तो पता चल गया कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं। जब यह हुआ, उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके तमाम परिवारों पे आरोप लगाए, लेकिन सोनिया गांधी भी मुस्कुराती रही, कोई अपोज नहीं किया। राहुल गांधी ने भी कोई अपोज नहीं किया। कुछ कांग्रेस के सांसद बोले इसको लेकर के, तो निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया जी बैठी हुई हैं, वो तो नहीं बोल रही हैं, वो तो आपत्ति नहीं कर रही हैं, आप क्यों कर रहे हैं? तो सोनिया जी उसके बाद भी नहीं बोली। वो चाहते थे प्रवोक करें जिससे वो बोल दें, लेकिन उन्होंने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया। यानी आपकी हम कोई औकात समझते नहीं, लेकिन आप हमसे कितना डरते हो यह आपने बता दिया। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर हिंसा को लेकर लाया गया और उस पर एक भी शब्द कोई नहीं बोल सका। तो यानी पूरे उसको उन्होंने घुमा दिया और दिखा दिया कि मानवता सबसे बड़ी है। हम जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते। हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते हैं, आप कुछ नहीं करते। आप तो सिर्फ नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं होता है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दी कि झूठे और अनर्गल आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे ने, इसलिए उन पर जो नियम के अनुसार बनता है, नियम उन्होंने कोट किया, उसके अनुसार उन पर कार्रवाई हो और उसे एक्सपंज किया जाए। कि नरेंद्र मोदी ने जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग की है कि वो आखिरी दिन उसी समय आएंगे जिस समय उनको बोलना होगा, जिससे वो एम्बैरस ना हो। राहुल गांधी ने गुगली खेली कि अभी न बोल के हम लास्ट समय में तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री सदन में, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने दिन से संसद से
फरार है। वो संसद परिसर में अपने ऑफिस में आके बैठते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे पे और सब चीज पे सारा पूरा देखते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सदन में चले जाए। यानी 350 के करीब सदस्यों वाले एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी इतना डर रहे हैं, और तकरीबन 150 सांसदों वाले पूरे कांग्रेस और उसके पूरा विपक्ष जो है मिला करके वो जो है इनसे नहीं डर रहा है। तो जो विपक्ष इंडिया है वो इनसे नहीं डर रहा है, और उससे ये इतना डर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, वो कितना कमजोर, कितना कायर और कितना डरपोक वो सामने देखने लगा है। अब स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी है कहां? इधर बोल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं, यहां प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं। उस सदन में जिसका सदस्य होने के कारण ही, जिसका नेता होने के कारण ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कि कैसे उनकी रणनीति चक्रव्यूह सब फेल हो गया। चलिए, आप आखिरी दिन आएंगे, चंद मिनटों के लिए आएंगे, चंद घंटे के लिए आएंगे, लेकिन राहुल गांधी उसी समय बोलने खड़े हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आखिरी वक्त में बोलने का, आपके सामने आपको मुंह पर ललकारने का राहुल गांधी ने फैसला किया है। और यदि आप नहीं आए तो यह साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी से आप कितना डरते हैं, या उसी वक्त आए कि आखिरी अपना वक्तव्य देके आप फिर भाग लें, तो यानी आप भगोड़े हैं। और इंडिया ने आज जिस तरह से एकता दिखाई है, चाहे सुप्रिया सुले हो या कोई भी और नेता हो, डिंपल यादव हो, ये सारे लोगों ने आपको आज घेर लिया है। Minorities of Manipur have been killed ruthlessly, sir. Shame. Sir, what has happened? Shame. 143 people have been killed. The chief minister is helpless. He is looking to lukewarm. And the prime minister is not coming to the parliament, and also he has not gone there. Whereas the responsible India parties have went to the Manipur, when women are gang raped, striped and nakedly paraded. 140 people were killed. 300 people were severely damaged. And CM Manipur tell openly that hundreds such incidents of naked parading had happened. Shame on the part of the Shame. If anybody loves India, they will oppose Modi. Because his government has been a government of failed promises and disastrous policy decisions. Is this shameful blunders in Manipur of the state government. And I demand that just today after this, the chief minister must resign. I mean, how can you allow this? Sir, how this is? People dead, 179. People displaced, 60,000. Relief camps, 350. Still in camps, 40,000 people. Houses burnt, 3,662. Religious places burnt, 321. Companies by the companies of Central Force deployed, 161. And cases of rioting, murder, rape, 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government. And I want to seek a clarification, which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NIA court. This Mr. Haukip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 Assembly as per arranged with some other chief minister. I don't want to name him. What is the, and a senior BJP leader. Now, these are organizations which are grey. So, is this government anti-national? Is my question. I'm asking a question. I'm not making an allegation. सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर. It was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. इस पूरे कांड की सर
निंदा पूरे विश्व में हुई है। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में। सर, और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस्ड सर इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स एंड सर दे आर मोर देन 150 डेथ्स। सर, तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है सर? सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वह इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहां पे डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहां पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 डेज सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट। और सर, आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। जिस विषय को मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही। अगर चुप न रहती तो विषय नहीं आता। चुप रही, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया। इफ यू आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट, शुड आई इंटरवीन? तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए। ये गुस्सा है, ये बहुत दर्द है, हृदय विदीर्ण है। हम मणिपुर में जाकर आए हैं सर। सरकार कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट चलाना है, मणिपुर की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। ये तो आपकी सरकार पर तमाचा है, फिर भी नहीं शर्म आती आपकी कि आप डरे हुए खड़े हैं, आपकी राजनीति पे। आज राहुल गांधी की मोरल पॉलिटिक्स आपकी श्रूड पॉलिटिक्स के ऊपर भारी पड़ने लगी, क्योंकि राहुल गांधी को हर कोई अब एक नैतिक राजनेता, राजपुरुष, जननायक के रूप में देखने लगा है। और आपको वो शोषण करने वाला घमंडी तानाशाह वाले रूप में देख रहा है। वो यह भी देख रहा है कि तानाशाह कैसे डरपोक होता है, वो बगैर अपनी सेना के, बगैर अपनी उसके खड़ा नहीं हो पाता है, उसकी ताकत वो खुद नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया है वो अकेला शख्स ताकत है, और इतनी बड़ी ताकत है कि आपके लिए चुनौती बन गया है। और राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि आप उनके लिए चुनौती नहीं। आप तो सिर्फ एक सत्ता पे बैठे हैं, ठीक है, आपसे बात करेंगे, हक मांगे, लेकिन आप चुनौती नहीं है। आपसे हम लड़ नहीं रहे, हम तो एक स्वच्छ राजनीति का आगाज कर रहे हैं, जहां ईमानदारी है, जहां पर नैतिकता है, जहां मानवता है, जहां सर्वधर्म संभाव है, जहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस राजनीति में, और आपकी राजनीति वो है जिसमें परिवारवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है और सब कुछ। और यहां आप सिर्फ आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के और परेशान करते हैं, और परेशान करने की कड़ी में आज आपने एक नोटिस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया कि 14 अगस्त को वो ईडी के सामने हाजिर हो, और हुजूर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, उसकी तैयारी 14 अगस्त से हो। तो स्वाभाविक सी बात, उसमें जाना संभव नहीं होना चाहिए और उस दिन बुलाना भी नहीं चाहिए था। लेकिन ये आप इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आपने ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़वाया है, उनसे यही सारे नफरत के काम कराने हैं। यह है आपकी रणनीति। तो अब आप इंडिया को कुछ भी कहें, भारत को कुछ भी कहें, लेकिन आप जो है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए और एनसीबी के बूते टिके हुए, आपके पास और कुछ नहीं। आपके पास इंटेलिजेंस के नाम पर जो है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का है। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ बोलने की आप में हिम्मत नहीं,
चीन के खिलाफ बोलने की आपके पास हिम्मत नहीं है। अडानी के श्रूर तरीके के पूंजीवाद है, उसके खिलाफ बोलने की आपकी औकात नहीं। आपका राष्ट्रवाद नफरत का राष्ट्रवाद, देश को जोड़ने बनाने वाला नहीं। आपका हिंदुत्व हिंदू धर्म को खत्म करने वाला है, ना कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानने वाला। आप हत्या और बलात्कार को प्रोत्साहन देते हैं और हिंदू धर्म उसे निषेध करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं, अब आपकी राजनीति को जनता निषेध करने लगी है, लोग निषेध कर रहे हैं और अब आप निषेध हो गए हैं। तो यह स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अब राजनीति की पारी बदल गई है और राहुल गांधी अब योद्धा हैं, हीरो, और उस हीरो को हर कोई आज सलाम कर रहा है।